हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज भवर सिंह सुरैम, एक्सएनडी 115 कोर्स एंड यहां पर इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर कट ऑफ। जो अभी आपका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ है 2024, इसमें आपका कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है आपको कि बेटा जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम होता है इसमें एक कंबाइंड कट ऑफ नहीं होती है। ये अकेला एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको जो है आपका जो क्लास है या फिर आपके जो जिस भी आपका जो है कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी वाइज आपको यहां पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऑल्दो अगर मैं बात करूं आप आर्म फोर्सेस का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आर्म फोर्सेस में कोई भी आपका जो है ना तो कोई रिजर्वेशन होता है, देयर इज नो रिजर्वेशन, और साथ ही साथ आपका जो कट ऑफ है वो कंबाइंड बनती है। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दें, एफकैट का एग्जाम दें, एनडीए का एग्जाम दें, लेकिन सीएपीएफ क्योंकि आपका जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर आपका जो है हर एक कैटेगरी के लिए देयर इज अ डिफरेंट जो कट ऑफ है जो आपका यहां पर रिलीज की जाती है बाय द यूपीएससी। और अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, सबसे पहले 2020 के मार्क्स में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे, सो दैट वी कैन कम टू अ कॉमन कट ऑफ। ठीक है, 2020 में अगर आप देखें तो जर्नल कैटेगरी की आप यहां पर देखिएगा जो आपका लास्ट कट ऑफ थी पेपर वन में, दैट वाज 117.34। और आप यहां पर एक और चीज नोट कीजिएगा, जर्नल और ओबीसी के लिए कट ऑफ सेम रही थी। ठीक है, दोनों की कट ऑफ सेम थी। फिर उधर अगर हम देखें आपका पेपर वन और पेपर टू यानी कि रिटर्न में आपका जर्नल और आपका जो है ओबीसी बोथ के लिए आपका कट ऑफ वाज 205। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपका ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 197, 186, 181 थी एससी एंड एसटी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका दोनों पेपर्स को कंबाइन करके जो मेरिट थी दैट वाज ओनली 59। ठीक है, ये आपका कट ऑफ था। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका तो देन लेट्स सी ऑफ 2021, यहां पर आप बहुत ध्यान से आप जो है जो क्राइटेरिया है उसको देखिएगा कि जब 2021 में हम जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो परसेंटेज है या फिर आपका जो कट ऑफ है दैट विल इंक्रीज। अगर आप देखें बेटा यहां पर तो आप देख रहे हो 226 आपका कट ऑफ थी पेपर वन पेपर टू की। अगर मैं बात कर रहा हूं तीनों सेक्शन की, तीनों कैटेगरीज की, जर्नल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, तीनों की ही आपका कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली, इट वाज 226 एंड 210 थी एससी एंड एसटी क्राइटेरिया जो आपका कैटेगरी है, एंड फॉर द इकोनॉमिक जो आपका जो एक्स सर्विसमैन है इट वाज 60। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे भी बहुत बार कि जो आपका यूपीएससी सीएपीएफ का जो आपका एग्जाम होता है इसमें जो आपका जो टॉप में आपका फर्स्ट सेकंड रैंक होती है, समवेयर जो आपका एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी आपका यहां पर रह सकते हैं क्योंकि उनके लिए कट ऑफ काफी आपका कम जाती है। लेकिन आपको यहां पर थोड़ी ना आपको कंपीट करना, आपको यहां पर कंपीट करना है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका तो नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे यूपीएससी 2022 में आपका ये जो कट ऑफ थी, ठीक है, ये भी आपका लगभग वहीं पर रेंज किया इसने। ठीक है, 221 के आसपास। ठीक है, 221 आपका जो थी पहले 226 और यहां पर 221 जर्नल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी के लिए। इन तीनों की आपका जो कट ऑफ था दैट वाज केप्ट सेम। ठीक है, वो आपका कट ऑफ यहां पर सेम रखी गई। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे पेपर वन में भी कट ऑफ सेम थी। दोनों के लिए आप देखें मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो स्टैंडर्ड यहां पर सेट किया है। पेपर वन के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, अगर आप इसको कट ऑफ को क्लियर करते हैं पेपर वन की तो ही आपका पेपर टू जो है वो चेक किया जाता है, और पेपर टू जब आपका चेक होता है तो फिर दोनों की कंबाइंड जो है कट ऑफ वो आपको क्लियर करनी होती है। फिर अगर देखें शेड्यूल कास्ट के लिए आपका जो है 203 और 196 जो था वो आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, एंड 57 नॉट 97, 57 जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए था। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली ये आपका कट ऑफ मार्क्स रहे हैं प्रीवियसली। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो लास्ट एग्जाम है बेटा इसको भी आप एक बार देखिएगा। ठीक है, यहां पर भी अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो ये आपका कट ऑफ जो है आपका यहां पर रेंज कर रही थी 190s में। ठीक है, 196 था आपका जो है फॉर जो आपका जर्नल एंड जो आपका जो है ओबीसी थे। ईडब्ल्यूएस और जो आपका शेड्यूल कास्ट इनके लिए आपका 189 और 186 था, 176 था फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 64 था आपका फॉर दी एक्स सर्विसमैन। तो ये आपका कट ऑफ रहा है। और इस बार भी अगर मैं देखूं आपका पेपर वन और पेपर टू भी आपका जो है इतने टफ आपका जो है टॉपिक्स नहीं थे फॉर एसेज या फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग या आर्ग्यूमेंट राइटिंग, और जो ग्रामर है वो मोर और लेस आपका सेम पैटर्न पर रहता है एवरी ईयर। तो यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। ठीक है, और जो आपका टॉपिक्स थे वो भी ऐसे टॉपिक्स नहीं थे कि आप वहां पर राइट नहीं कर सकते थे, यू कैन नॉट राइट ऑन दोस टॉपिक्स। बहुत इजी टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखूं पेपर वन पर भी आपका जो है अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं, तो यहां पर आपका जो है मेरिट या फिर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है,
साथ ही साथ दूसरी और यहां पर एक और चीज देखें तो दैट इज कि देयर इज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट हैव इंक्रीज। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें आपका जो पिछले बार की 2023 की वैकेंसीज और 24 की वैकेंसीज, तो आपका 24 की वैकेंसी ज्यादा है। तो वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से देखो कट ऑफ दो चीजों पे रेंज करती है, एक तो आपका जो है पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी और दूसरा आपका वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज ज्यादा होंगी तो अगेन कट ऑफ जो है क्या होगी, वो कम होगी, लेकिन आपका पेपर इजी है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। दोनों को बैलेंस करें तो आपका कट ऑफ जो है, अगर मैं बात कर रहा हूं आपका, यहां पर ध्यान रखना बेटा, जो आपका जर्नल कैंडिडेट्स है इनकी कट ऑफ समवेयर अराउंड 220 के आसपास रहेगी। नोट कर लेना दोनों पेपर्स को आपका मिलाकर, पेपर 1 प्लस पेपर 2, आपकी जो कट ऑफ होगी 220 के आसपास होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इनकी भी कट ऑफ जो है वो आपका 220 के आसपास आपका रहने वाली है, 220 के आसपास। ठीक है, फिर देन व्हेन वी टॉक अबाउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपका 200 के आसपास होगी। ठीक है, एंड जो आपका एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ जो है दैट वुड बी बिटवीन 60 टू 70, इसके बीच में आपका रहेगी। ये आपका कट ऑफ जो है वो रहने वाली है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं सिर्फ, तो पेपर 1 में आपका जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, अगर बात करते हैं आपका जो है पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपका कट ऑफ समवेयर अराउंड 120 के आसपास रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 120 के आसपास आपका रहने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, 2-3 मार्क्स नीचे मान लीजिएगा। ठीक है, 115 और 120 के आसपास। और अगर इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो भी आपका 110 115 के आसपास। और जो आपका जो है वी हैव एक्स सर्विसमैन, उनकी आपको पता है काफी कम रहती है, आपका जो है 25-30 के आसपास आपका जो है पेपर 1 में आपका कट ऑफ रहेगी। तो ये कट ऑफ का इस समय पर अनुमान है जो आपका पेपर है उसकी डिफिकल्टी और नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए। बेटा साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बता दूं दैट फॉर दोज पीपल, फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि आपका 2025 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, इंडिया के टॉप बेस्ट आपका एजुकेटर्स है उनके साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ इन आवर टीम वी हैव वन असिस्टेंट कमांडेंट ऑल्सो। प्रशांत जगताप सर को आप जानते हैं, डॉक्टर प्रशांत जगताप, जो कि आपका एक्स कमांडेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट है इन द CISF। तो उनके साथ मेरा नाम है, आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं मेरे को और बिल्कुल रिसेंटली दे हैव जॉइंड मी, तो माय नेम इज भवर सिंह सुरोई, आई एम एक्सएनडी 115th कोर्स। और बाकी पूरी टीम, चाहे वो आपका जो है मुक्तक सर है, आकाश सर है, दिव्या मैम है, आपका प्रतीक सर है, या फिर जो है वी हैव ऑल दी फैकल्टीज जो कि आपका यहाँ पर है, ये जो इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज है, उनके साथ अगर आपको तैयारी करनी है, 15 तारीख को 15 अगस्त से आपका ये जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है, दैट इज विराट। इस विराट कोर्स के थ्रू आप अपने CAPF 2025 के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यू कैन एनरोल इनटू दिस एंड यू कैन प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर योर CAPF 2025 असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। एंड साथ ही साथ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS और NDA, आपके लिए मंजिल बैचेस हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वी हैव मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जो बच्चे अभी CDS और NDA का एग्जाम जिनका रह रहा है, FCAT का एग्जाम आपका रह रहा है, तो बेटा आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज अगर आपने आज अपना CAPF का एग्जाम दिया है, तो आप देखोगे बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर वुड बी अ फॉर्म लिंक, एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसको आप जब क्लिक करोगे तो आप अपना एडमिट कार्ड हमारे साथ शेयर करके पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आप ले सकते हैं जब आप अपने रिटन को क्वालिफाई करेंगे। तो जो बच्चे अपना एडमिट कार्ड हमारे साथ शेयर करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, तो मैं और प्रशांत जगताप सर आपके साथ आपके इंटरव्यू गाइडेंस में भी आपके साथ बने रहेंगे, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। एंड विद दिस नोट, विद अनअकैडमी, कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे वो CAPF है, चाहे वो FCAT है, या फिर CDS या NDA, so with an academy, with the best of the educators on the platform, let's crack it. Thank you, bye bye, take care, and Jai Hind.